झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन जो है लगातार चुनावी यात्राएं कर रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अपने उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। तो इन सब के बीच बीजेपी की ओर से हेमंता बिस्वा शर्मा और जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कमान संभाल रखी है। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड के दौरे पर आने वाले। अब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के आने से चुनाव प्रचार और जोर पकड़ेगा, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये बात भी है कि जब प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे तो उसका इस विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री कहां-कहां चुनावी सभाएं करेंगे, गृह मंत्री की सभाएं कहां होगी, सारी चीजें बताने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन है। मदन, प्रधानमंत्री की सभा यहाँ पर लग चुकी है, वो कब आ रहे हैं, कहां-कहां सभा करेंगे? बिल्कुल, देखिए जो चुनावी प्रचार है वो अब जोर पकड़ता हुआ दिख रहा है। चुनावी शोर जो है वो अब दिखाई देंगे और कई इशू अब उठेंगे, जो चुनावी मुद्दे जो कहते हैं ना वो अब तो सामने आएंगे। जब नेताओं का दौरा शुरू होता है तब वार पलटवार का दौर भी शुरू होता है और ऐसे में जो मुख्य दो दल हैं, आमने सामने की स्थिति जो है जो गठबंधन के तहत बनी है वो है एनडीए और इंडिया गठबंधन। तो एनडीए की तरफ से जो मुख्य स्टार प्रचारक हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो या फिर और चिराग पासवान जो है जो घटक दल के बड़े नेता हैं वो स्टार प्रचारकों में शामिल है सूची में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 कार्यक्रम फिलहाल तय हो चुका है, जिसकी घोषणा आज आधिकारिक रूप से कहे तो जो झारखंड के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कर दिया। और गृह मंत्री के 3 कार्यक्रम तय हुए, जो कि उसकी भी जानकारी जो है सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। प्रधानमंत्री चाईबासा और गढ़वा में 4 नवंबर को चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। 3 नवंबर को अमित शाह 3 जगहों पर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें से कि भालमुन, सिमरिया और बरकट्ठा, इन 3 जगहों पर वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि संभावित जो 7 चुनावी सभा प्रधानमंत्री के होने हैं उसमें से पहले फेज में 2 चुनावी सभा को वो संबोधित करेंगे। और अगर आप देखें तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां जब बीजेपी शुरू की थी तो गृह मंत्री का पहला सभा जो है वो चाईबासा में हुआ था और अब अगर कहें तो चुनाव प्रचार की शुरुआत जो करेंगे तो प्रधानमंत्री चाईबासा पहुंच रहे हैं। देखिए मदन, एक बात और भी हम देखें कि प्रधानमंत्री की सभाएं लगी कहाँ है? चाईबासा में, जहां से राज्य सरकार के प्रभावशाली मंत्री दीपक बुर्गुआ चुनाव लड़ रहे हैं, और जो उनकी दूसरी सभा लगी है वो गढ़वा में लगी है, जहां राज्य सरकार के एक और कद्दावर मंत्री और प्रभावशाली मंत्री मिथिलेश ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। तो जेएमएम के गढ़ में प्रधानमंत्री की इन सभाओं को लगाने के पीछे आप क्या रणनीति देखते हैं बीजेपी की? बिल्कुल, एक माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से। एक तो चुनाव का जो वक्त कम है, ऐसे में चुनाव प्रचार काफी तेजी से करना होगा और इसी संदर्भ में जो समीकरण देखा गया है कि किन सीटों पर हमें ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो उसी के तहत जो है ये कार्यक्रम तय किए गए हैं। चाईबासा में जहाँ जेएमएम का पकड़ मजबूत है वहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तय किए जाए। गढ़वा में जो मंत्री है मिथिलेश ठाकुर, उनकी पकड़ मजबूत है तो वहां पर प्रधानमंत्री के कार्यक्रम किए जाए। गृह मंत्री भी उसी तरह की सीटों का चयन कर रहे हैं, उसी तरह के क्षेत्रों का चयन कर रहे हैं जहां पर की बीजेपी को और मजबूती की जरूरत है। और इस बार अगर आप देखें तो चुनावी एक जो विशाल से कहते हैं तो चुनावी एक आइडिया के साथ जो उम्मीदवारों का चयन हुआ, फिर उसके बाद जो नाराज नेता थे तो निर्दलीय के तौर पर मैदान पर सबको मनाने की कोशिश हुई और हेमंता शिवराज जो है लगातार कैंप कर रहे हैं झारखंड में और तमाम गतिविधियों पर नजर रखते हुए एक एक सीट पर बारीकी से हर दिन जो है फीडबैक लेते हैं कि आज
कहाँ क्या हुआ, कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कैसे उसे मैनेज करना है। मतलब किसी भी हालत में झारखंड में बीजेपी अपनी वापसी करना चाहती है और इसीलिए एक तरह से कहे तो दिन रात जो है दोनों नेता मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता भी मेहनत कर रहे हैं और कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ साथ जो और बीजेपी के बड़े नेता हैं उनके कार्यक्रम तय कर एक माहौल तैयार किया जाए, बीजेपी के पक्ष में चुनावी एक तरह से माहौल सेट किया। जैसा मदन ने बताया कि प्रधानमंत्री की सभा जो चाईबासा और गढ़वा में लगी है, जहां राज्य सरकार के 2 मंत्री जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसकी जो वजह है वो ये है कि जो कमजोर सीटें हैं या जहां पिछली बार बीजेपी को शिकस्त झेलनी पड़ी थी, वहां पर प्रधानमंत्री आए और एक माहौल बनाए कि इन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहतर हो। मदन, जो ये सभाएं हो उसका चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? क्या चुनाव प्रचार का टोन सेट होगा? क्योंकि आप देखिए कि जब प्रधानमंत्री कहीं पर चुनावी सभा में जाते हैं और जब वो वहां भाषण देते हैं तो आमतौर पर वो चुनाव का एजेंडा सेट कर देते हैं और वो बताते हैं। तो क्या ऐसी कोई संभावना दिखती है? बिल्कुल, यही एक कोशिश होगी बीजेपी जो वर्तमान सरकार रही तो 5 साल का उसका कार्यकाल रहा, उसको फोकस करते हुए उसकी नाकामियों को बताते हुए बीजेपी जो अपना एक चुनावी वादा लेकर आ रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो वो क्या करेगी, तो साथ ही केंद्र सरकार के जो कामकाज है, जो उपलब्धियां हैं, उसको जनता तक रखते हुए और मोदी के नाम पर एक विश्वास जगाने की कोशिश फिर से एक बार झारखंड में भी होगी। तो बीजेपी ने कोई सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया है, यहाँ कमल और मोदी के नाम पर ही चुनाव हो रहा है। तो इसलिए फिर से एक बार झारखंड की जनता का विश्वास मोदी के साथ जुड़े, इसको लेकर के बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लगभग कार्यक्रम जो है वो तय किए जा रहे हैं ताकि 5 प्रमंडल में कम से कम उनकी सभा हो और उससे अधिक जहां ज्यादा कमजोर स्थिति है या फिर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, जो गढ़ है जेएमएम को, उस गढ़ में सेंधमारी करने की कोशिश है बीजेपी करेगी। इसलिए 7 सभाएं जो है लगभग संभावित तय हो रही है, जिसमें से कि 2 हो गए और बहुत जल्द और भी कार्यक्रम तय किए जाएंगे और त्योहारों के बीच के चुनावी माहौल और मौसम जो तैयार करने की कोशिश है उसमें बीजेपी पूरी तरह से काम करते हैं। प्रधानमंत्री की सभा लग चुकी है, 4 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 2 सभा करेंगे चाईबासा और गढ़वा में। गृह मंत्री अमित शाह की सभा लग चुकी है, वो 3 तारीख को 3 जगहों पर जो है सभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अब चुनाव प्रचार का दौर है, ये समय के साथ आगे और जोर पकड़ेगा। अभी तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के आने की बारी है, वो भी वहां से आएंगे जो केंद्र से, और राहुल गांधी आ सकते हैं। यहाँ पर ये संभावना व्यक्त की जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा लग सकती है, प्रियंका गांधी आती है, क्या इसकी भी संभावना है। हालांकि प्रियंका खुद वायनाड से चुनाव लड़ रही है। तो इन सब के बीच जो है बीजेपी के भी जो और बड़े बड़े नेता हैं वो भी यहाँ पर आएंगे, तो एक पूरा चुनावी माहौल आपको यहाँ देखना पड़ेगा। दूसरी तरफ जेएमएम से हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन चुनाव प्रचार की कमान संभाले रखेंगे। तो राजनीतिक द्वंद्व चलता रहेगा, राजनीति का अभी ये समय है और चुनाव प्रचार में सभी दल अपने आप को झोंकने को पूरी तरह तैयार है। अभी आपसे अनुमति चाहूंगा, इजाजत दें, नमस्कार।